जय श्री कृष्ण सभी भक्तजनों को आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। दोस्तों, आज मैं आपको मकर संक्रांति की कथा और सूर्य भगवान की व्रत कथा भी सुनाऊंगी। तो शुरू करते हैं। बोलो सूर्य देवाय नमः। बोलो ओम सूर्याय नमः। पुराणों के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के संबंध अच्छे नहीं थे। उनके पीछे की वजह थी सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। दरअसल जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका काला रंग देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए और उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनि के जन्म के बाद से ही सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। यह दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्य देव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्य देव को छाया के श्राप से मुक्त कराया और इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी थी कि वह छाया माता और शनि के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाए। सूर्य को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुंचे। जब सूर्य शनि के घर पहुंचे तो देखा कि वहां सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। सूर्य देव को देखकर शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। सूर्य के आशीर्वाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्य देव ने शनि देव को आशीर्वाद दिया कि जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्य देव ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो भी लोग मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। तो बोलो सूर्य देव की जय। अब शुरू करते हैं रविवार व्रत कथा सूर्य देव की कथा। तो बोलो सूर्य देव की जय। एक समय एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियम से प्रत्येक रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर को गाय के गोबर से लीपती थी। फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। रविवार व्रत करने से बुढ़िया के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी एवं घर में पूरा आनंद मंगल था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। बुढ़िया माई की पड़ोसन जिसकी गाय का वह गोबर लाती थी वह सोचने लगी कि यह बुढ़िया प्रत्येक रविवार को मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसका क्या कारण है। रविवार वाले दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। जब बुढ़िया माई घर लीपने के लिए गाय का गोबर लेने के लिए आई तो वहां पर उसे कुछ नहीं मिला। इस कारण न तो उसने भोजन बनाया, न ही कुछ खाया और ना ही भगवान को भोग लगा पाई। इस प्रकार बुढ़िया माई का पूरा दिन निराहार व्रत रहकर ही निकल गया। वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि के समय भगवान बुढ़िया के सपने में आए और आकर भूखी सोने का कारण पूछा तो उसने गाय का गोबर नहीं मिलने का कारण बताया। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे माता, मैं तुम्हें ऐसी गाय देता हूँ जिससे तुम सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकती हो, क्योंकि तुम हमेशा मेरा व्रत करती हो और गाय के गोबर से घर को लीपकर फिर भोजन बनाकर भोग लगाकर फिर तुम स्वयं भोजन करती हो। मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय और बछड़ा देता हूँ। यह वरदान देकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अचानक बुढ़िया माई की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा है। बुढ़िया माई ने गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न होकर उन दोनों को बाहर बांध दिया। जब बुढ़िया माई के घर के बाहर पड़ोसन ने गाय और बछड़ा बंधा देखा तो उसका हृदय और जल उठा। अचानक उसने देखा कि बुढ़िया माई की गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसने अपनी गाय का गोबर वहां डाल दिया और सोने का गोबर उठाकर अंदर ले गई। वह रोज ऐसा ही करने लगी। बेचारी बुढ़िया माई को इसकी खबर भी नहीं थी। तब भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है।
एक दिन संध्या के समय भगवान ने अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी और वर्षा की शुरुआत हो गई। बुढ़िया माई ने आंधी और बारिश के भय से अपनी गाय और बछड़े को अंदर बांध दिया। जब वह सुबह उठी और गाय का गोबर उठाने लगी तो देखा कि गाय माता ने सोने का गोबर कर रखा था। तो उसे आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय को भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई रोज गाय को अंदर बांधती है और उसे सोने का गोबर उठाने का दांव भी नहीं लग रहा है। वह बुढ़िया माई से और ईर्ष्या करने लगी। कुछ उपाय न देख पड़ोसन राजा के पास पहुंच गई और कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया है, उसके पास एक ऐसी गाय है जो आपके योग्य है। वह गाय रोज सोने का गोबर करती है। यदि वह उसके पास रही तो बुढ़िया तो आपसे भी ज्यादा पैसे वाली धनवान बन जाएगी। वह बुढ़िया उस सोने देने वाली गाय का क्या करेगी? राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत बुढ़िया के घर भेजा और गाय को लाने के लिए कह दिया। बुढ़िया रोज की तरह सुबह नहाकर, घर लीपकर, भोजन बनाकर भगवान को प्रसाद लगा रही थी कि अचानक राजा के सिपाही आए और गाय को ले गए। बुढ़िया माई बहुत रोई, चिल्लाई, पर उसकी किसी ने भी न सुनी। उस दिन बुढ़िया ने गाय के वियोग में भोजन भी नहीं किया और रात भर रो रो कर भगवान से गाय माता को वापस लाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु सुबह उठकर देखा तो सोने की जगह पूरे महल में गोबर ही गोबर हो गया था। राजा यह देखकर घबरा गया। उसी दिन रात्रि को राजा को भगवान ने सपने में आकर कहा, हे राजन, तुम यह गाय उसी वृद्धा को दे दो, उसी में तेरा भला है। वह वृद्धा की पूजा अर्चना और रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसको यह गाय वरदान में दी थी। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल होते ही राजा ने उस बुढ़िया को दरबार में बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। बुढ़िया की पड़ोसन को बुलाकर उसे दंड दिया। यह करने के बाद राजा के महल से गोबर की गंदगी अपने आप ही समाप्त हो गई। उसी दिन से राजा ने अपने राज्य की सभी प्रजा को आदेश दे दिया कि रविवार व्रत कथा का आयोजन करें, ताकि नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत कर सके। और इस व्रत को करने से भी सभी की बीमारी प्रकृति के प्रकोप से समाप्त हो जाएगी। उसी दिन से राज्य के सभी लोग रविवार व्रत कथा करने लगे, सुनने लगे और व्रत पूरे नियम से करने लगे और राज्य की प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। हे सूर्य भगवान, जैसे आप बुढ़िया पर प्रसन्न हुए, राजा पर प्रसन्न हुए, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते, हुंकारा भरते सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो सूर्य देव महाराज की जय। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।